आज भारती भाई यूट्यूब चैनल के सीधा संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज पावन दुर्गा नवमी है, इसलिए आप सबको उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। कल विजयदशमी है, उसकी भी आपको सबको अग्रिम शुभकामनाएं। आज हम चर्चा करते हैं राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको लेकर इसके क्या मायने हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसकी शुरुआत यहाँ से की जाए कि जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, ये बात कोई 1914 या 15 की होगी। उन्होंने जब यहाँ की राजनीति में पदार्पण किया तो सबसे पहले उन्हें कहा गया कि आप गोपाल कृष्ण गोखले जी से मिलिए और वे आपको जैसे मार्गदर्शन करें उसके हिसाब से आप चलें। तो गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले से मिले। गोखले जी ने उनसे कहा कि आप पहले भारत को जानें, पैदल चलें, अधिक से अधिक यात्राएं करें और नज़दीक से देखें, समझें कि भारत क्या है। उसका नतीजा आप सबको पता है कि गांधी जी किस तरह जन जन के फिर लोकप्रिय हुए, कितनी पदयात्राएं उन्होंने की। इसी तरह एक वाकया मुझे याद आता है, ये कोई 1974 की बात है, जब इलाहाबाद में लोक नारायण जयप्रकाश जी अपनी सभा कर रहे थे। हजारों की तादाद में लोग एकत्रित थे। भारी वर्षा शुरू हो गई, लेकिन देखिए न तो जयप्रकाश जी अपना भाषण देने से रुके और न जनता ही वहाँ से हिली। तो मैं ये जो दो बातें आपको बता रहा हूँ, सीधे तौर पर वे आज जो राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं उनसे जुड़ी हुई, उनको जोड़ करके इससे देखा जा सकता है। कैसे कि अभी इससे पहले राहुल गांधी लुटियन दिल्ली के राहुल गांधी थे, यानी राष्ट्रपति भवन, रायसीना हिल्स और उसके चारों तरफ का जो मोस्ट वीवीआईपी एरिया जिसे लुटियन दिल्ली भी कहा जाता है, उसके नागरिक राहुल गांधी थे। लेकिन अब जब उन्होंने कन्याकुमारी से ये यात्रा शुरू की है तो वो सचमुच भारत के राहुल गांधी बन रहे हैं। आम व्यक्ति से ताल्लुक़ रख रहे हैं, चाहे कोई बच्चे हैं, युवा हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, और 500 किलोमीटर पैदल चल करके उन्होंने अपनी यात्रा पूरी कर ली है। 500 किलोमीटर की अभी कर्नाटक में है, 20-22 दिन तक कर्नाटक में रहेंगे। देखिए उनकी यात्रा का आप असर देखिए कि मैंने देखो 7-8 दिन पहले दूसरे एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये आवाज़ उठाई थी। कल भी मैंने कहा था कि हाई कमान के 3 पावर सेंटर हो गए हैं, प्रियंका और जो है राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी, वे भी दोनों राहुल गांधी के यहाँ पहुँच गई हैं। पूरी यात्रा में जैसा कि समाचार सुने जा रहे हैं, वे राहुल गांधी के साथ रहेंगी। यानी कमोबेश इस बात पर गहराई से चिंतन किया गया है कि वो एक ही पावर सेंटर रहे, यानी राहुल गांधी केवल वो निर्णय लें कि क्या होना है, ताकि किसी तरह का कोई विरोधाभास कांग्रेस में नया कोई जन्म न ले। इसके मद्देनज़र ऐसा हुआ है। सोनिया जी भी वहाँ पहुँची हैं, प्रियंका जी भी वहाँ पहुँच गई हैं। तो
मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जिस तरह राहुल गांधी भारी भीड़ को संबोधित कर रहे थे और मूसलाधार बरसात आ गई, न राहुल गांधी ने अपनी बात को विराम दिया और न श्रोताओं ने उनसे मुंह मोड़ा। पूरी भीड़ यूं की यूं खड़ी रही। ये जाहिर तौर पर बयां करता है कि राहुल गांधी आम जन से जुड़ रहे हैं और आम जन के पसंदीदा नेता बनकर उभर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिए कि उसका सीधे तौर पे असर मैं चर्चा करना चाहूँगा कि गुजरात में देखा जा रहा है। गुजरात में जब राहुल गांधी ने ये यात्रा शुरू नहीं की थी, उससे उस दिन तक केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का ग्राफ तेजी से ऊपर उठ रहा था। हर सप्ताह आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात का दौरा कर रहे थे और अब हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किया है। एक सर्वे हुआ है जिसमें 80% से भी अधिक सीटें भाजपा को दिखाई गई हैं। आम आदमी पार्टी को उनका वोट बैंक तो दिखाया गया है, लेकिन सीट 1-2 भी नहीं दिखाई गई। कांग्रेस की कोई 10, 15, 20 सीटें दिखाई गई हैं। ये इसकी क्या जरूरत पड़ी? न चुनाव की घोषणा हुई है, न कैंडिडेट मैदान में उतरे हैं, फिर ये इस तरह के सर्वे की जरूरत क्या हुई? और फिर देखिए आप कि प्रधानमंत्री जी वहां जाते हैं, कई लाखों करोड़ रुपए की योजनाओं के शिलान्यास कर रहे हैं। उसकी जमीनी हकीकत क्या है आप सबको पता है। पत्थर लगा दिए गए हैं। काम कितना होगा, योजनाएं कितनी जमीन पर उतरेंगी, ये इतर बात है। तो मैं आपसे फिर चर्चा कर रहा हूँ कि फिर उस बात पर आते हैं कि गुजरात का जो घटनाक्रम है वो साफ बयां करता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से राहुल गांधी की यात्रा को लेकर चिंतित है। हाईकमान चिंतित है। और देखिए, पिछले कुछ सालों से भारत केवल 2 लोगों का भारत बनकर रह गया है। भारतीय लोकतंत्र 2 व्यक्तियों का लोकतंत्र बनकर रह गया है। और हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर कितना तनाव लोक जीवन में पैदा कर दिया गया है। आखिर इतना तनाव लेकर हर भारतीय कैसे जिएगा? तो आज राहुल गांधी की यात्रा इसलिए प्रासंगिक होती जा रही है कि यदि राहुल गांधी और किसी, जैसे कि राजस्थान में जो राजनीतिक विवाद हुआ, इस तरह के किसी विवाद में न पड़ करके और बिल्कुल पूरी शांति के साथ सारे इवेंट्स को ठीक से मैनेज करते हुए इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे, तो आप देख लेना कि 2024 का जो राजनीतिक परिदृश्य होगा वो एंटायरली डिफरेंट होगा। मैं यह भी इसके साथ बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी की यह यात्रा 2024 तक चलनी चाहिए। राहुल गांधी को किसी भी सूरत में 10 जनपद नहीं जाना चाहिए, उनको सड़कों पर रहना चाहिए। राहुल गांधी सड़कों पर रहेंगे 2024 तक, तो आप देख लेना कि भारत का अवाम भी राहुल गांधी के साथ सड़कों पर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आज जिस तरह से राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा ने
आम जन की समस्या को उठाया है, महंगाई, बेरोजगारी, वो हर भारतीय को प्रभावित कर रही है। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं, जिस तरह के राजनीतिक हलकों में पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ है और जो दूसरे भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो दूसरे क्षेत्रीय दल हैं, कोई बोल नहीं रहा है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं आ रही है। इसका सीधा अर्थ ये है, सबको पता है कि आगे क्या होने जा रहा है और कोई बड़ी बात नहीं। मैं तो इस यात्रा की सफलता तब मानूंगा जब जितने विरोधी दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, चाहे उसमें अखिलेश की पार्टी है, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी है, और चाहे नीतीश कुमार हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हैं, सारे राहुल गांधी के साथ उस यात्रा में शरीक न हो जाएं। देखिए, जैसे मैं आपको बयां कर रहा था कि गुजरात में जिस तरह से आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ रहा था, वो स्टॉप हो गया है, उसके विराम लग गया है, उल्टा चल रहा है। अब कल तक ये कहा जा रहा था कि गुजरात में बहुत संभावना है कि जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाए, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज स्थिति बिल्कुल बदलती दिख रही है। इसलिए आज की इस चर्चा में मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी को राजस्थान के इस राजनीतिक भूचाल को यहीं शांत करते हुए इस यात्रा को आगे जारी रखना चाहिए। इस तरह का रोडमैप तैयार हो कि 2024 तक राहुल गांधी सड़कों पर रहें और उनके साथ पूरा देश सड़कों पर उतर आए। मैं बहुत शिद्दत के साथ बयां करना चाहता हूं कि जब 1977 में दिल्ली के रामलीला मैदान में जनता पार्टी द्वारा विशाल जनसभा का आयोजन किया, विजय कुमार मल्होत्रा उसका संचालन कर रहे थे, जयप्रकाश नारायण उसमें प्रमुखता के साथ पधारे हुए थे। उस सभा में मैंने स्वयं देखा है कि ऐतिहासिक वो सभा थी और उसका बड़े बड़े राजनीतिक तजुर्बेकार संख्या का आकलन नहीं कर पाए थे। कितना विशाल रामलीला मैदान है, उसके चारों तरफ जैसे जो रोड है अजमेरी गेट के चारों तरफ की, कहीं जगह नहीं थी पब्लिक को खड़ी होने के लिए। इतनी भारी संख्या में भीड़ जुटी थी और जयप्रकाश नारायण ने अपील की थी आम जन से कि भारत के लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए आप आगे आए। और देखते देखते सत्ता परिवर्तन हुआ। यही सब कुछ राहुल गांधी की यात्रा के मायने भी लगाए जा सकते हैं। आज के इस चर्चा को हम यहीं विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत।